ननद के विचार। सीमा परिवार की लाडली बिटिया या फिर ये कह सकते हैं कि परिवार की आन बान और शान थी। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धूम मचाना और खूब सारी बातें करना उसको बहुत पसंद आता था। सीमा के दादाजी सीमा को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें एक चिंता खाए जा रही थी और वो थी सीमा की शादी की चिंता। दादाजी अब हर परिवार में सीमा का ससुराल ढूंढते, लेकिन सीमा को शादी के नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि वो शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाती थी। थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद शांत हो जाता और वो फिर से अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफ़ी खोजबीन के बाद भी सीमा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नज़र नहीं आया जहां वो अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त राम बाबू से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वो बरेली पहुंचे तो राम बाबू ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। काफ़ी साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राम बाबू के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलों के आगे बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देखकर दादाजी का मन खुश हो गया। दादाजी सोच रहे थे राम बाबू ने कितनी तरक्की कर ली है, नहीं तो कुछ साल पहले राम बाबू के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते सीमा के दादाजी अपने दोस्त के बंगलो पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ के साथ ही राम बाबू घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले से लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। अंदर से घर काफ़ी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख सीमा के दादाजी भी बहुत खुश हुए। चाय नाश्ता के बाद दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो राम बाबू को दिया। राम बाबू भी अपने बेटे विजय के लिए एक सुंदर और सुशील लड़की की तलाश कर रहे थे। तीखे नए नक्श चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली सीमा बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने सीमा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। राम बाबू इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा विजय आ गया। विजय ने दादाजी के पैर छुए और हाल चाल पूछने के बाद ऑफिस के लिए निकल गया। विजय के जाने के बाद राम बाबू ने अपने दोस्त से विजय और सीमा के संबंध के लिए बात रखी। सीमा के दादाजी को लगा जैसे राम बाबू ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। विजय को भी सीमा बहुत पसंद थी, लेकिन विजय की माँ विजय की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन विजय के मनाने पर वह मान गई और कुछ दिनों बाद विजय और सीमा की शादी हो गई। ससुराल में सीमा के सास ससुर, विजय के बड़े भैया भाभी और सीमा की ही उम्र की एक ननद थी रिया। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण सीमा ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह सीमा के हर काम में कुछ ना कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही विजय ने सीमा को साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूँगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन सीमा की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। लेकिन सीमा की ननद उसकी माँ से अपने भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती थी, लेकिन इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसी तरह करीब 1 साल बीत गया। सीमा और विजय को जुड़वा बेटियां हुईं। ये समय सीमा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। सीमा को संभालने वाला कोई नहीं था और विजय और उनके पापा ने सीमा को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था।
एक दिन रिया कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा। ना चाहते हुए भी सीमा को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ रिया के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में रिया ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रिया के साथ 4 और लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी बीच जज साहिबा ने रिया से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छा गई। सभी रिया के जवाब का प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रिया ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? रिया ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रिया की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रिया को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले रिया ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल हम भी किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा। इसी तरह अगर हमारे घर की बहू को दुख होगा तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसीलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। रिया के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।